हेलो दोस्तों, मैं अनिल मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे इतिहास और इतिहास में हम हमारा प्रथम टॉपिक पढ़ेंगे आज पाषाण काल। इससे पहले हम इतिहास का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, इतिहास के प्रकार पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज पाषाण काल पढ़ेंगे और पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को अपन पाषाण काल के नाम से भी जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल। ठीक है, अब इन पुरापाषाण काल के भी तीन भाग है, पूर्व या निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। एक बार ये देख लो अच्छी तरह। उसके बाद अपन पहला टॉपिक पढ़ेंगे पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। ठीक है, अब देखो पुरापाषाण काल में से पहले ये दो तीन बातें याद रखना। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक, भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, प्रागैतिहासिक पुरातत्व आ जाए तो रॉबर्ट ब्रूसफुट लगाना है। अगर डायरेक्ट पूछ ले भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अब देखो 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को कांस्य युग व लोहे युग में बांटा था। ठीक है, मतलब जो ये प्रागैतिहासिक काल था इसको कांस्य युग यानी कांसा, ठीक है, लोहे, क्योंकि कांसे का और लोहे का आविष्कार हो गया था इसलिए इस युग को 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने बांटा। ठीक है, कौन से में? कांस्य युग और लोहे युग में। और ये वाला काल जो पुरापाषाण काल था, याद रखना इसमें मानव कैसा था? शिकार किया करता था, इसके अलावा खाद्य का संग्रह किया करता था। ठीक है, मानव का जीवन एक तरह से घुमक्कड़ जीवन था। मानव का जीवन कैसा जीवन था? घुमक्कड़ जीवन था। मानव या तो पशुओं को मारकर अपना जीवन यापन करता था, पशुओं का मांस खाकर, या फल फ्रूट फल वगैरह, ठीक है, फूल पत्तियां जो भी खाकर क्या करा करता था? अपना गुजारा किया करता था। ठीक है, समझ में आ जाएगा पुरापाषाण काल। ठीक है, मतलब इस पुरापाषाण काल में मानव का जीवन एक तरह से घुमक्कड़ जीवन था, एक स्थायी जगह नहीं थी। इसके अलावा इस खोज का सबसे पहले प्रारंभ, इस खोज का प्रारंभ सबसे पहले पुरापाषाण काल में अगर सबसे पहले कोई खोजा तो याद रखना रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में मद्रास के पल्लवरम से, मद्रास के पल्लवरम नाम के स्थान से सबसे पहले पुरापाषाण काल के बारे में पता लगाया। ठीक है, याद रख लेना किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में मद्रास के पल्लवरम से सबसे पहले, ठीक है, साक्ष्य खोजे पुरापाषाण काल के। ठीक है, और हथनोरा मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, वहां से अरुण सोनकिया ने मादा मानव का क्या करा? कपालखंड खोजा 1982 में। ठीक है, ये बात याद रखने वाली है। अरुण सोनकिया नाम का था व्यक्ति, मादा मानव का कपालखंड। ठीक है, एक कपालखंड का मतलब, ठीक है, जो अपना खोपड़ी वगैरह। ठीक है, 1982। और महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से हमें पता लगता है कि वहां के अवशेषों के आधार पर सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी लगभग 14 लाख वर्ष पहले। ठीक है, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से। भारत में तो लेकिन दक्षिण अफ्रीका में हुई थी सबसे पहले, याद रख लेना 18 लाख वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, 18 लाख वर्ष पहले अफ्रीका के केपटाउन शहर में। ठीक है, साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि भाई मानव की उत्पत्ति सबसे पहले वहां हुई थी, ये समझ लेना। इसके बाद अपन पहला, ठीक है, पुरापाषाण काल का पहला पार्ट है पूर्व पाषाण काल या निम्न पाषाण काल, वो पढ़ेंगे पूर्व पुरापाषाण काल। ठीक है, इस काल में मुख्य रूप से चकमक पत्थर और क्वार्टजाइट पत्थर, चकमक पत्थर और क्वार्टजाइट पत्थर के औजार मिले हैं। ठीक है, चकमक पत्थर को स्फटिक पत्थर भी बोला जाता है। स्फटिक पत्थर कैसा होता है एक बार गूगल करके देख लेना। ठीक है, इस काल को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पेबुल चापर चापिक संस्कृति या हैंड एक्स संस्कृति। ठीक है, थोड़े नाम ऐसे ही है, इसको ढंग से याद करना। पेबुल चापर चापिंग संस्कृति, इसी को बटिकास्म गंडासा खंडक संस्कृति भी बोला जाता है। ठीक है, पेबुल का मतलब होता है, ठीक है, ये वाले औजार। ठीक है, पत्थरों के गोल गोल जो औजार हुआ करते थे उसको पेबुल बोला जाता था। चापर का मतलब एक तरह से ये एक साइड धार होती थी ना, एक तरह से चाकू के समान, तो इन औजारों को क्या बोला जाता था? चापर। इसके अलावा, ठीक है, चापिंग किसको बोला जाता था? जो ये दोनों साइड से ब्लेड के समान धार रखते थे उन औजारों को क्या बोला जाता था? चापिंग औजार। ठीक है, समझ जाओगे। पेबुल चापर चापिंग संस्कृति मतलब ये ऐसे ऐसे प्रकार के
यहाँ पर औजार पाए गए हैं, इसलिए इस संस्कृति को क्या बोला गया, ठीक है, पेबुल चापर चापिंग संस्कृति। इसी को बटिकास्म गंडासा खंडक संस्कृति भी बोला जाता है, ठीक है। इस संस्कृति का सबसे पहला उत्खनन क्या था, ठीक है, कहां पर, पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से, पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से उत्खनन किया गया। किसके द्वारा, 1928 में डीएन वाडिया के द्वारा। किसके द्वारा, 1928 में डीएन वाडिया के द्वारा इस संस्कृति का ठीक है उत्खनन किया गया। इसलिए इसको याद रख लेना किस नाम से, सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। याद रख लेना, सोहन संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है। दूसरा पार्ट है, ठीक है, हैंड एक्स संस्कृति, ठीक है, पूर्व पाषाण काल में यही है, हैंड एक्स संस्कृति यानी हस्त कुठार संस्कृति। नाम से पता चल रहा है, हस्त कुठार संस्कृति का मतलब हाथों से कुल्हाड़ी वगैरह बनाई गई, ठीक है, हस्त कुठार संस्कृति। देखो इसके साक्ष्य सबसे पहले मद्रास के पल्लवरम नाम, पल्लवरम व अतिरंपम, ठीक है, अतिरकम से मिले हैं रोबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा, ठीक है, रोबर्ट ब्रूसफुट खुदाई करता है 2 शहरों से, ठीक है, वहां पर इसके साक्ष्य मिले हैं, किसके, हस्त कुठार संस्कृति के। याद रख लेना, हस्त कुठार संस्कृति के। इसीलिए इसको देखो मद्रास से मद्रास से ये मिले हैं इसको, इसलिए इसको मद्रास संस्कृति भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसको एस्तुलियन संस्कृति भी बोला जाता है, ठीक है, एस्तुलियन संस्कृति ये पूछ सकता है, ठीक है, एस्तुलियन संस्कृति किसको बोला जाता है, हैंड एक्स संस्कृति को। आ जाएगी बात समझ में, ठीक है। तो याद रख लेना, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल पढ़ रहे हैं, और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा पूर्व पाषाण काल को भी 3 भाग, ठीक है, पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट सकते हैं अपन, पूर्व पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और ठीक है उच्च पुरा पाषाण काल। समझ जाओगे। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट बोलना है। भारतीय पुरातत्व पूछ ले डायरेक्ट तो अलेक्जेंडर बोलना है, कनिंगम 1820, जर्गेनस थॉमसन, काश्यप, ठीक है, लोहे युग बाटा, ठीक है, मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर आधारित था, घुमक्कड़ जीवन था। समझ जाओगे। सबसे पहले खोजा किसने यहाँ इस काल के बारे में, रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 मद्रास के पल्लवरम नाम की जगह से। हथनोरा में क्या मिला, माजा का कपाल खंड मिला था 1982, याद रख लेना। महाराष्ट्र के बोरी नामक से सबसे पहले इंसान के बारे में पता चला 14 लाख वर्ष पहले के इंसान के बारे में, ठीक है, समझ जाओगे। इसके अलावा पुरापाषाण काल को दो पत्थर मुख्य रूप से मिले हैं, चकमक पत्थर के औजार और क्वार्जाइट पत्थर के औजार मिले हैं मुख्य रूप से, ठीक है। 2 भाग बांट सकते हैं, पेबुल चापुर चापिक संस्कृति, ठीक है, कहां से मिली, पाकिस्तान की सोन नदी 1918 डीएन वाडिया द्वारा, ठीक है, समझ जाओगे। आगे देखो, हैंड एक्ट संस्कृति या हस्तकुठार संस्कृति उत्खनन किसने किया था, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, मद्रास के पल्लवरम व अति रपकम से, ठीक है। इसके अलावा इसको एस्तुलियन संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है। आज हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है पूर्व पुरापाषाण तक। कल हम पढ़ेंगे, ठीक है, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण, ठीक है। धन्यवाद।